नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव हिंदी 99 यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विवेक। आज हम बात करेंगे भारत के बजट, टैक्स सिस्टम और अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या सरकार हमसे ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स वसूल रही है? क्या हमारे पैसों का सही उपयोग हो रहा है? बजट से आम जनता को क्या फ़ायदा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर निर्भर करती है? यह वीडियो आसान भाषा में होगी ताकि हर कोई इसे समझ सके। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बजट होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो बजट वह प्लान होता है जिससे सरकार यह तय करती है कि अगले साल पैसे कहाँ खर्च करने हैं और पैसा आएगा कहाँ से। बजट के 3 भाग होते हैं: राजस्व, व्यय और घाटा, जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और डेफिसिट कहा जाता है। राजस्व मतलब सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा। व्यय मतलब सरकार इस पैसे को कहाँ खर्च करेगी। घाटा मतलब क्या सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज़्यादा है। क्या आपको पता है, अगर सरकार की कमाई से खर्च ज़्यादा होता है तो इसे फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर सरकार को ज़्यादा पैसा बचता है तो उसे सरप्लस यानी कि अधिशेष कहा जाता है। लेकिन सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? सरकार हमसे टैक्स वसूली करती है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सरकार पैसे कैसे कमाती है? अब सवाल है कि सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, तो इसका जवाब है टैक्सेस यानी कर से। भारत में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। वही प्रत्यक्ष टैक्स की बात करें, जो व्यक्ति सीधे सरकार को देता है वही प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे इनकम टैक्स, अगर आपकी सैलरी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों की कमाई पर टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। संपत्ति कर, घर और जमीन पर जो टैक्स लगता है उसे संपत्ति कर कहा जाता है। एक होता है कैपिटल गेन टैक्स, शेयर और प्रॉपर्टी बेचने पर जो टैक्स दिया जाता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। वही अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें, जो हम सामान खरीदते समय चुकाते हैं उसे अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, हर सामान और सेवा पर टैक्स लिया जाता है, उसे GST कहा जाता है। एक होता है एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल, शराब, तंबाकू पर जो टैक्स लिया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। एक होता है कस्टम ड्यूटी, विदेशों से आयात किए गए सामान पर टैक्स जब लिया जाता है तब उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इनके अलावा सरकार पब्लिक से और कई तरीकों से पैसा वसूली करती है, जैसे टोल टैक्स जो हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए लगता है, बिजली बिल पर टैक्स, यातायात जुर्माना, पंजीकरण शुल्क जो प्रॉपर्टी खरीदने पर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि यह सारा पैसा सरकार खर्च कहाँ करती है। आइए अब जानते हैं कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहाँ करती है। बजट का खर्च मुख्यतः इन क्षेत्रों में जाता है, जैसे बुनियादी ढांचा जिसमें 30% तक खर्च किया जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य जिसमें 15% तक का खर्च होता है, रक्षा बजट पर इसमें 13% तक खर्च होता है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर 12% तक खर्च होता है, गरीबों के लिए योजनाएं जैसे वेलफेयर स्कीम में 10% तक का खर्च किया जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर करती है। भारत के GDP में किनका कितना योगदान है, आइए समझते हैं। GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। भारत की अर्थव्यवस्था 3 सेक्टरों से मिलकर बनी है: कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, जिसमें कृषि क्षेत्र का भागीदारी 17.7% है, वहीं उद्योग क्षेत्र का भागीदारी 27.6% है और सेवा क्षेत्र का भागीदारी 54.7% है। भारत की GDP में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार की जरूरत है। वहीं अब बात करते हैं बजट का शेयर बाजार और आम जनता पर क्या असर होता है। हर साल बजट आने के बाद शेयर बाजार में हलचल होती है। चलिए अब जानते हैं पिछले 5 वर्षों में बजट के बाद शेयर बाजार का क्या असर रहा है। 2020 में बाजार गिरा, 2021 में बाजार में तेजी आई और 2022-23 में सकारात्मक असर रहा। वहीं अब आम जनता पर जो असर होता है उनके रिगार्डिंग बात किया जाए तो पेट्रोल डीजल महंगा या सस्ता हो सकता है, नौकरी और सैलरी पर असर पड़ता है, लोन की ब्याज दरें घट या बढ़ सकती है। वहीं अब निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बजट, टैक्स और भारत की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। सरकार हमसे कई तरीकों से टैक्स वसूलती है। भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। बजट आने के बाद शेयर बाजार में उथल पुथल होती है। सरकार को टैक्स का सही उपयोग करना चाहिए ताकि जनता को अधिक फायदा मिल सके। अब आपकी बारी, क्या आपको लगता है कि सरकार सही तरीके से टैक्स का इस्तेमाल कर रही है
क्या बजट से आम जनता को फायदा हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राघव हिंदी 99 को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।